किसान भाइयों नमस्कार। मैं सत्या नेचुरल्स पलवल हरियाणा से सत्यवीर सिंह। आज हम एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बड़ी हेल्प करने वाला है। तो जैसा कि टॉपिक से भी समझ आ रहा होगा आपको, जो आप टॉपिक देख रहे हैं, हेडिंग देख रहे हैं, और इसमें हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जनरली लोगों का क्वेरी आती है, मेरे जो है चैनल पे भी लोगों के कमेंट आते हैं, या वैसे भी लोग पूछते हैं कि पपाया फार्मिंग में इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता है, और कौन उसमें भाग दौड़ करे, जाए आए, होगा नहीं होएगा, क्योंकि बीज वाले पौधे में इंश्योरेंस कम ही करते हैं, कटिंग वाले पौधे में इंश्योरेंस हो जाता है। तो दूसरा लोगों के माइंड में ये रहता है कि खेती करेंगे पपीता की तो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है लोगों को कि खेती तो हम कर लेंगे पर कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, इस टाइम पे लोगों की नौकरियां छूट रही हैं, धंधे चौपट हो रहे हैं, खेतों को जो किसानी है जो उसमें भी लोगों को काफ़ी ट्रेडिशनल फसलों से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो मेरी जो जैसे किसानों की क्वेरी रहती है, उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है, और इस स्टेप या इस काम को करने से आप लोगों को और हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अब इसका जो है आगे प्रारूप क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। तो आपको जो करना है इसके अंदर हमारा जो, मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपका जो पपाया फार्मिंग के लिए इंश्योरेंस या गारंटी जो हम आपको दे रहे हैं, इस गारंटी को हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए, और कैसे हमें आगे क्या करना है, तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ें क्यों, आप क्यों जुड़ना चाहिए आपको हमारे साथ मिल के पपीता की खेती क्यों करनी चाहिए। इससे हम दोनों को फ़ायदा है, और मैं जनरली वही काम करता हूँ या बताता हूँ जिसमें दोनों साइड से बेनिफिट होए। तो आपको जैसे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमारी साइड से फुल सपोर्ट मिलेगी, यूँ तो अभी भी मिलती है, पर विजिट्स वगैरह में हम उतना सपोर्ट्स नहीं कर पाते हैं सपोर्ट आपको, और विजिट में भी आपको फुल सपोर्ट होएगी, और आपका जो है सक्सेस का भी एक तरह से ये मंत्र आपको मिल जाएगा। और अगर बाई चांस आप फेल भी होते हैं तो आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है। दूसरा हमें क्या है कि हमें एक पार्टनरशिप बेनिफिट हम इसके अंदर रखेंगे, लमसम एक परसेंटेज पे आपके साथ में, और जो है आपका एक तरह से हम इंश्योरेंस कह लीजिए, एश्योरेंस कह लीजिए, वो फार्मर को जो है एक भरोसा क्रिएट होएगा इससे हमारे ऊपर, और इससे हमें ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, ज़्यादा लोग मिलेंगे, ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो दोनों को इसका हमें फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा, इससे अभी आपको क्या फ़ायदा होएगा, मतलब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक भरोसा दे देंगे, एक इंश्योरेंस कह लीजिए, एश्योरेंस कह लीजिए, वर्ड वही है, मीनिंग भी वही है उसका, कि हम आपको एक भरोसा दे रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे इसके थ्रू, और आपको किसी तरह की टेंशन भी कोई नहीं रहेगी। अगर फेलियर होते हैं तो एटलीस्ट आपने जो पैसा पौधे के लिए पे किया है वो आपको वापस मिल जाएगा। इससे हमें, जो मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, इसके अंदर हम अभी तो ये एक लमसम वैल्यू हमने 10% लिखी है, पर वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है कि भाई इसमें प्लस या माइनस जैसा टाइम के हिसाब से होएगा, या जिस तरह लोग आप खेती कर रहे होंगे। ये कम से कम 1 एकड़ के लिए लिखा है। अगर ज़्यादा खेती कर रहे होंगे ज़मीन पे आप, या कम पे कर रहे होंगे, तो वो रेशियो परसेंटेज उसी हिसाब से या टाइम के हिसाब से आगे बढ़ या घट सकता है। तो इतना हम आपसे ये बेनिफिट लेंगे उसमें से, और जो है आपका इससे हमारा जो है लोगों को, दूसरों को जो बेनिफिट देना है या हमारे जो खर्चे हैं वो रिकवर होंगे, और इससे जो है आपका हमें मोर क्लाइंटेल जो है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा बेनिफिट है इसके अंदर। आगे इसमें आएगा कि जब आप पपीता की वैरायटी लगाएंगे तो वैरायटी, मतलब जो पौधे लगाएंगे तो वैरायटी सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, या कौन सी वैरायटी का आप पौधा लगाएंगे। वैरायटी सिलेक्शन जो आपने करना है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे हम, कि कौन कौन से पौधे आपने वो लगाने चाहिए। जनरली ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी के ऊपर भी। कई बार हम वैरायटी सिलेक्शन, क्योंकि वीडियो आज डाल दिया तो ये तो आगे तक भी पड़ा रहेगा, तो उस टाइम वैरायटी हमारे पास कौन सी अवेलेबल है सीड के बेसिस पे, तो सिलेक्शन हम उसके बेसिस पे करेंगे, और जो भी अच्छी चल रही होगी उसी वैरायटी को हम लगवाएंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों मिलकर उसे लगाएंगे। अब आगे की बात आती है
कि पौधे की कीमत क्या होगी। पौधे की कीमत जो होएगी वो भी हम वीडियो पे अभी नहीं बोल सकते, वो आपको केस टू केस बेसिस और टाइम टू टाइम पौधे की कॉस्ट अलग अलग होती रहेगी, इसलिए हम उसको आपसे इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कंडीशंस, जो अभी मैंने सिर्फ ये 3 कंडीशन जो है रखी हैं। बाकी जो कंडीशंस होंगी वो डिटेल्ड तो होंगी, वो तो एग्रीमेंट के अंदर होंगी, पर 3 चीज़ों को आपने फुलफ़िल करना है। कि सबसे पहले आपको जो है पेमेंट जो होएगी उसके लिए वो 100% पेमेंट आपको करनी होएगी। और फर्स्ट लॉट की बात कर रहा हूँ, आज आप पौधे लेते हैं सितंबर अक्टूबर में, अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपने इसका हमें 100% पेमेंट एडवांस करना है। और 100% पेमेंट एडवांस देने के बाद में अगर आपने पौधे लगा लिए और आपके बाई चांस पौधे ख़राब हो जाते हैं तो हम एक अटेम्प्ट और करेंगे फरवरी मार्च अप्रैल में। इसी तरह से अगर फरवरी मार्च अप्रैल में लगाते हैं तो हम सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में अगली बार फिर अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो जो फर्स्ट सीजन के लिए जो आपने पेमेंट करी है 100%, सेकेंड सीजन में आप सिर्फ 25% पेमेंट करेंगे और दोबारा लगवाएंगे। वो हो सकता है 100% लॉस हो आपका या 5% लॉस हो, जो भी पौधे जितने भी लगेंगे वो आपका 25% पेमेंट आपने उसकी करनी होएगी। ट्रांसपोर्ट जो है हर बार वो एक्स्ट्रा होएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। एक कंडीशन तो हमारी ये होएगी आपकी। दूसरी कंडीशन है कि आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे आप कहना चाहिए कि मोटा मोटी हमें 50 दिन पहले आपको बताना चाहिए। अगर इसमें कोई टाइम गैप होएगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होएगा तो वो डिस्कस कर लेंगे, बट मैक्सिमम जो है या मिनिमम टाइम की जो रिक्वायरमेंट है थोड़ा जल्दी बताना होगा, टाइम दे के चलना होएगा आपको इसके लिए। और इसके लिए कम से कम आपको 1 एकड़ खेती करनी ज़रूरी है, तभी हम ये कंडीशंस पे आपको हेल्प कर पाएंगे। इससे आगे की बात जो हम डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्ट जो है एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट होएगा, या हम जो आपको एश्योरेंस जो देने वाले हैं, इंश्योरेंस जो देने वाले हैं, वो किस, उसका प्रारूप क्या होएगा। तो एग्रीमेंट का जो प्रारूप है वो आपको व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू सेपरेटली आपको दे दिया जाएगा। वो काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, वो इसके ऊपर डालना बड़ा मुश्किल है। और ये एग्रीमेंट जो होगा ये जस्ट लाइक आपका एक इंश्योरेंस हो गया। इसके लिए एक लमसम वैल्यू एक्स्ट्रा आप पे करेंगे और आपको आपका ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले आपको इंश्योरेंस क्या होता है इस पर क्लियर होना चाहिए। जनरली हम लोग जो इंश्योरेंस कराते हैं जाके, मैं डिटेल तो इस पर भी नहीं कर पाऊँगा बहुत ज़्यादा, बट शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं गाड़ी का या अपना पर्सनल इंडिविजुअल इंश्योरेंस, तो जो कंपनियों को जो लॉसेज होते हैं, जो क्लेम देना पड़ता है, उसका पैसा कहाँ से आता है। उसका पैसा आता है कि वो जो प्रीमियम डिसाइड करते हैं, वो जो टोटल लॉसेज होते हैं उनके ईयरली, तो वो उसके ऊपर जज करते हैं कि अगले बार के लिए, अगले साल के लिए हमारा प्रीमियम क्या होना चाहिए, ताकि कंपनी भी बेनिफिट में रहे या कंपनी भी कुछ अर्न करे, कुछ रेशियो, और जो उसको क्लाइंट्स को देना है जो लॉस में गए हैं, तो वो जो क्लेम्स है वो सेटलमेंट भी हो जाए। तो उसके बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड करते हैं। सपोज करो 100 लोगों के लिए हमने 100 रुपये इकट्ठा करे, और 100 रुपये इकट्ठा करके जो भी एक लमसम वैल्यू हमारे पास में इकट्ठा हुई, उस वैल्यू में से जिसका भी कोई क्लेम आता है, मान लो 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, जो भी क्लेम आएंगे, तो वो उस पैसे में से सेटल किए जा सकें। इसी तरह से वो प्रीमियम डिसाइड होता है, और इसी तरह से इसका प्रीमियम हम आपसे ले रहे हैं। तो जो प्रीमियम हम आपसे ले रहे हैं उसी के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस बेनिफिट या एक एश्योरेंस मिल गया या गारंटी मिल गई आपको कि या तो आप सक्सेस होंगे इसमें या खेती करने में, और अगर फेलियर आपका होता है तो आप एकदम से ऐसे खड़े ना हो जाएं कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, ये पैसा आपने कहीं से ब्याज पे लिया था या अपने घर से लगाया था, या बड़ा फीलिंग आई आपको कि घर वालों ने कि मतलब किसी के कहने पे आपने ये खेती कर ली और नुकसान में आप चले गए। तो जब, और इसका जो आपका होगा वो बहुत जल्दी, मतलब 6 महीने, 8 महीने या साल भर में आपको ये पता चल जाता है। तो इस हिसाब से जब आप ये खेती में बाई चांस अगर आपको लॉस होता है तो आपने जो पेमेंट करी है हमें पौधे के लिए, वो पेमेंट आपको 100% रिटर्न हो जाएगी। हाँ, बाकी और लॉसेस तो आपके रहेंगे, पर एटलीस्ट आपका कुछ रिकवरी इससे हो जाएगी कि आपका खेत भी, आपका जो अर्निंग और दूसरी फसल से होती वो नहीं होएगी, या आपने जो अपने दूसरे खर्चे लगाए हैं दवाई में, खाद में, पानी में, जो मेहनत आपने करी है उसमें, तो वो तो रिकवर नहीं होंगे, पर एटलीस्ट कुछ % आपका ये है रिकवर हो जाएगा इससे।
अब मैं एग्रीमेंट का व्यू और कवरेज बताता हूँ कि उस एग्रीमेंट में क्या कवर होएगा और आपको किस तरह से हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होएगा, आपका लैंड ओनरशिप। लैंड ओनरशिप मतलब आपका मालिकाना हक होना चाहिए ज़मीन का, वो आप उसके जोतने बोने के लिए आपका हक है, वो बो सकें, आप उसे जोत सकें। लैंड प्रिपरेशन आप कैसे कराएंगे वो हम बताएंगे, उसमें वो एक पार्ट होएगा, किस तरह से हम बताएंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोनों पार्टीज़ मतलब बोथ द पार्टीज़ कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होएगी, हमारी क्या होएगी। पौधे की वैरायटी की चॉइस आपने कौन सी करी है, रेट्स क्या होंगे पौधे के, और नंबर ऑफ़ प्लांट्स आपने कितने लिए हैं, ट्रांसपोर्ट उसका क्या लगा है, पेमेंट टर्म्स हमारी क्या रही हैं, किस सीजन में आपने प्लांटेशन किया है, साइट विजिट जो है हम कब कब कैसे किस तरह से कर रहे हैं, या सरप्राइज चेक जो है हम किस तरह से करेंगे, जो फसल की बिक्री है वो कैसे सुनिश्चित होएगी, कैसे बेची जाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिजास्टर में अगर कोई आता है तो किस तरह से हम उसको मतलब मैनेज करेंगे दोनों। और फोर्स मेजर क्लॉज के बाई चांस अगर हमारा इस तरह होता है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ या दूसरी कोई चीज़ें जो डिस्प्यूट है जिस पे हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी बात को जाके हम एक जगह पे कैसे सेटल करेंगे। और दोनों का पार्टीज़ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी उसके अंदर रहेंगी, और 2 गवाह रहेंगे दोनों साइड से, तो 2 गवाह दोनों साइड से इसके अंदर होंगे, और आपका आईडी प्रूफ और हमारा आईडी प्रूफ्स वगैरह, एड्रेस प्रूफ सभी उसके साथ में लगाया जाएगा जो दोनों पार्टियों को दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है इंश्योरेंस का या एश्योरेंस का कह लीजिए, इस तरह से, या गारंटी के लिए, जो भी वर्ड आप इसको यूज करना चाहें, तो आपके लॉस को रिकवर करने के लिए ये है। और हमारा ये भी मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर हमने ये आपको दे दिए हैं, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें आप। ये भी आप ध्यान दें, हमेशा जब भी हम कोई वीडियो डाल रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें आप, और इस वीडियो में ख़ास तौर से डिस्क्रिप्शन चेक करें ताकि उसके अंदर हम जो भी है कुछ डिटेल डाल सकें और आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकें। दूसरा, मैं अभी ये कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी दे दी है, पर डिस्क्रिप्शन में भी कई बार टाइम टू टाइम नंबर चेंज हो जाए, ख़राब हो जाए, मिस हो जाए, कोई इशू आए और हम नंबर दूसरा चेंज कर दें, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। दूसरा, इसके अलावा आपको क्या है कि अभी इस जो हम अभी बता रहे थे आपको कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है, जो आपने ध्यान देने वाली है, कि आप इस वीडियो को, अभी जैसे हम पहले रिक्वेस्ट भी करते हैं, इस वीडियो को आप चाहें तो अपने पास रिकॉर्ड करके रख लें। ये भी अपने आप में एक प्रूफ है कि हम जो बोल रहे हैं उन चीज़ों पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। कल को मैं वीडियो डिलीट कर दूं या वीडियो हट जाए या कोई दिक्कत हो जाए, तो आपके पास में ये अपने आप में ही एक प्रूफ है। आप इसे इस तरह ना समझें कि रिटर्न डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं तभी प्रूफ होता है। ये लीगली ये भी अपने आप में एक प्रूफ है कि हम वीडियो के ऊपर कोई एश्योरेंस अगर आपको दे रहे हैं या कोई बात हम कर रहे हैं, तो उससे भी आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इससे जो आप बेनिफिट लेने वाले हैं या जो हम काम करने वाले हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे साथ जुड़ के खेती कर रहे हैं या हमारे थ्रू पपीता की खेती कर रहे हैं या हमसे पौधे ले रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो नए लोग हैं और ये किसी और जगह से पौधा ले लिया है। वो शुरू से अगर हमारे साथ जुड़ते हैं, शुरू से अगर हमारे साथ आते हैं जब वो पौधे लगा रहे हैं, तो उनको भी ये कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे और कंडीशंस जो हमारी हैं उनके बेसिस पे वो भी इसके अंदर उस स्कीम में आ सकते हैं। तो आपको ये अब भटकने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी और ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को लॉस हुआ या मतलब सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो वैरायटीज़ हैं, जो लोगों को आजकल जो कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो सक्सेस नहीं हो रही हैं, जिनमें लोग फेलियर हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वैरायटी सिलेक्शन हम मल्टीपल करें या वो वैरायटी सिलेक्शन करें कि जिन वैरायटियों में हमारी इस तरह का परख होली है कि ये वैरायटी ज़्यादा अच्छी चलेंगी। दूसरी बात इससे आगे कि जब भी आप पपीता की खेती कर रहे हों, किसी के सुपरविजन में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होएगा। अपने आप से पौधे बना लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको। जनरली लोगों के पौधे बनाने में ही ख़राब हो जाते हैं, बनाते बनाते ही, और खेत में लगाया तो वैसे नुकसान हो जाता है। तो उसको किसी के सुपरविजन में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सभी किसान भाइयों को मेरा एक बार से दोबारा नमस्कार। सभी लोगों को, व्यूअर्स जो हैं उन सबको ख़ास तौर से धन्यवाद, और उनको मेरी रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियोज़ को हमारा शेयर करते रहें ताकि लोगों को ये भरपूर जानकारी जो है लोगों तक पहुंचती रहे और वो इसका
फ़ायदा उठाते रहें। और जो लोग इंश्योरेंस के लिए ढूंढते हैं पपाया के लिए, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मतलब एक एश्योरेंस हो गया हमारी तरफ से ये, और ये हम लीगल करेंगे इस एग्रीमेंट को, लीगल स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के ये सारी चीज़ों को। तो ये हम आपको बोल रहे हैं, और हमारे साथ में जुड़ें। और लोगों आपको ये ना सोचें कि भाई फेलियर हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद आप इस तरह की करके चलें कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 1% नुकसान भी होता है तो हम भी उसमें आपके भागीदार होंगे। तो सभी भाइयों को मेरा दोबारा नमस्कार, धन्यवाद और शुक्रिया।